सेट नंबर हम लोग 75 को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका डिटेल से कुछ चीज़ों को इस सेक्शन के अंतर्गत। सबसे पहले जो है ट्यूटोरिया के जो है पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो 1946 में गठित आपका प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो ये आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी नहीं थे। जगजीवन राम थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे और सी राजगोपालाचारी थे। तो आपका याद रखें एस राधाकृष्णन नहीं थे। ठीक है, तो 1 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में बात करें संसद के जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो स्पेशली जो है तैयार किया जाता है। अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा आपका राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है। 2 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो कितने भारत के जो है राष्ट्रपति पे आपका महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व जो है वो आपका सूचना देनी पड़ती है राष्ट्रपति जी को। तो स्पेशली 14 दिन पूर्व आपको सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न में बात करें भारत की जो संविधान सभा ने राष्ट्रीय जो है वो ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो 22 जुलाई 1947 को किया जाता है। 4 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक है तो प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो 5 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या, वित्तीय आपात प्रथम बार में जो है वो कितने दिनों के भीतर जो है वो संसद के दोनों सदनों के सम्मुख आपका रखा जाना चाहिए। तो स्पेशली 2 माह के भीतर रखा जाना चाहिए। 2 दिनों के भीतर आपका जो है वो संसद के दोनों सदनों में रखा जाना चाहिए। तो 6 का क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ जो बताया जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा और जो सामाजिक बीमा किस आपका सूची का विषय तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो 7 का सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपका जो है योजना आयोग का जो है वो प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था। जॉन मथाई ने किया था। तो 8 का ए हो जाएगा, 1950। आगे जो है वो 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में आपका अग्रणी व्यक्ति कौन था। तो स्पेशली जो है ये अरुणा रॉय जी थी। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो 9 का जो है वो क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका 10 उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में जो अंतिम स्थान पे स्थित ब्लू आपका माउंटेन का क्षेत्र है तो मिजोरम हो जाएगा। तो आपका 10 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से किस जो है देश में जो टुंड्रा वनस्पति नहीं है। तो स्पेशली बेलारूस में नहीं है। तो 1 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो हिमालय आपका पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित दर्रा कौन है। तो स्पेशली ये दर्रा जो हो जाएगा आपका जो है माना दर्रा जो है वो हिमालय पर्वत श्रेणी की जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित दर्रा है। तो 12 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है मैनग्रोव किसे कहा जाता है। तो स्पेशली ये लवन कच्छ का जो है प्राकृतिक वन होता है। तो 13 का सी हो जाता है। आगे बताया जा रहा है कि मिकी जो है पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो आसाम राज्य में है। तो 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बताना है कि निम्नलिखित पर्वत शिखर में से कौन सा जो एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो गोसाईथान जो है भारत में अवस्थित नहीं है। तो 15 का डी हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर निम्नलिखित में से जो है देश में निम्नलिखित देशों में से कौन जो है स्थलरूप आपका देश नहीं है। तो लाइबेरिया नहीं है आपका और सभी हो जाएगा। तो 16 का डी हो जाएगा। अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग भी है। लाइबेरिया आपको जो है लैंडलॉक्ड आपका कंट्री नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चितवन आपका घाटी किस आपका देश में स्थित है। तो नेपाल कंट्री में आपको देखने को मिलेगा चितवन घाटी। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है निम्नलिखित में से बताना है कि आपका जो है WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा जो है कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है। तो स्पेशली रोगाणुओं का विनाश करती है। तो 18 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है। तो थार हो जाएगा। तो आपका 19 का सी हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा, हदीस क्या है। तो स्पेशली ये इस्लामी कानून होता है। तो 20 का सी हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1947 में किया गया था बहमनी साम्राज्य की स्थापना। 21 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन थे। तो मीराबाई जी थी। तो 22 का सी हो जाएगा।
आगे बताया जा रहा है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पे जो है आपका प्रथम आक्रमण कब किया था, तो 1532 में किया जाता है, तो 23 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी, तो मंडला की रानी जानी जाती है दुर्गावती जी। 24 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मुगल आपका काल में किस जो है वो बंदरगाह को मक्का कहा जाता था, तो स्पेशली आपका जो है सूरत को क्या कहा जाता था, भारत का मक्का कहते थे। तो क्या हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है किसे जो है वो आपका फ्रांसीसी को जो है वो भारत में फ्रांसीसी आपका कंपनी का जो है संस्थापक कहा जाता है, तो कोलबर्ट को जो है वो आपका फ्रांसीसी जो है वो आपका भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जो है संस्थापक बोलते हैं, तो 26 का ए हो जाएगा। नंबर प्रश्न में बात करें निम्नलिखित में से किस राज्य के जो महाराजा ने आपका अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद भी आपका विलय पत्र हस्ताक्षर किया था, तो जोधपुर के आपका राजा ने किया था, तो 27 का डी हो जाएगा। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना लेकिन में से किसने किया था, तो बीजी तिलक ने किया था, तो 28 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को आपका फांसी दी गई थी, तो गोरखपुर में दिया गया था, तो 29 का डी हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम जो है वो स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में आपको सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन मिलता है, तो इसका सी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि इस जो है स्थान से जो है मानव के साथ जो है कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तो स्पेशली बूढ़झोम से मिला है, तो 31 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है कीमत आपका निर्धारण किसके द्वारा होती है, तो मांग और आपूर्ति के आपका जो है निर्धारण जो है वो आपका होती है, तो ये स्पेशली कीमत निर्धारण जो होती है मांग और पूर्ति के द्वारा होती है, तो आपका क्या हो जाता है, 32 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, तो 33 का क्या हो जाएगा कि स्पेशली आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जो है आपका आर्थिक समीक्षा जो होती वित्त मंत्रालय के आपका आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा आपका जारी की जाती है, 33 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डॉक्टर पी रामाराय समिति का संबंध किससे है, तो स्पेशली ये रक्षा से उनका संबंध रहा है, तो 34 का सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रोटीन जो है बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, स्पेशली 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। आधुनिक एंटीसेप्टिक आपका सर्जरी के आपका जनक कौन है, तो जोसेफ लिस्टर हो जाएंगे, 36 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि उच्च वसन के आपके समय पसलियाँ क्या होती है, तो आपका 37 का क्या होगा कि ये नीचे की ओर से आपका गति करती उच्च वसन के समय पसलियाँ, तो 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि जो केंचुओं से आपका लाभ है, तो स्पेशली ये जो है पारिस्थितिकी आपका जो है वो संतुलित करता है, तो ये स्पेशली क्या करता है, तो आपका 38 का क्या हो जाएगा कि ये स्पेशली पारिस्थितिकी को संतुलित नहीं, ये जमीन को जो उपजाऊ बनाता है, तो याद रखेंगे ये स्पेशली जो है आपसे गलती हो सकता है, तो ये जो है आपका 38 का डी हो जाएगा। ठीक है, दो है तो यहाँ पे 38 का डी मानेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, तो आपका जो 39 में क्या हो जाएगा, तो ऊतकों में ऑक्सीजन आपका जो पहुँचा करके जो है मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, तो 39 का सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित है, तो नींबू के आकार रोग जीवाणु की वजह से, गेहूं के रस्ट रोग जो है कवक की वजह से, भिंडी की पीत रोग जो होती है विषाणु की वजह से, तो आपका 40 का डी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में बात करें एक काटा हुआ आपका हीरा क्या जगमगाता है, तो पूर्ण आंतरिक आपका परिवर्तन के कारण होता है, तो ये आपका जगमगाने का सबसे बड़ा हीरा का रीजन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तो 41 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न में देखें तो 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर आपका स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो 1.0 बार के बराबर है, तो 42 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता पे क्या आपका प्रभाव बढ़ता है, तो स्पेशली ये आपका क्या होगा कि आपका घट जाती है श्यानता। ठीक है, याद रखेंगे, 43 का बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि आपका कैमरे में लगा वातानुकूलित
कुल क्या नियंत्रित करता है, तो आर्द्रता और ताप को करता है, तो आपका 42 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 45 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि एनेमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, हाइग्रो आपका मीटर है। तो स्पेशली एनेमोमीटर वायु की आर्द्रता को आपका बैलेंस करता है। उसके अलावा मेजर करता है। सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप के लिए है, याद रखेंगे 1 हो जाएगा। बैरोग्राफ जो है आपका क्या हो जाएगा, तो स्पेशली वायुमंडलीय दाब को हो जाएगा, तो आप ऐसे मिला सकते हैं। हाइग्रोमीटर जो होती है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 45 का डी हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बरखाना स्थलाकृति आपका का संबंध है किससे, तो मरुस्थल से स्पेशली है आपका, तो क्या हो जाएगा, 46 का ए हो जाएगा। जैव विविधता का जो है वो संरक्षण आपका किसके लिए आवश्यक है, तो स्पेशली वन्य जीव की सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए, पृथ्वी की सुरक्षा के लिए, तो 1 2 3 हो जाएगा। 47 का डी हो जाएगा। लीलावती के आपका लेखक आपका कौन है, तो लीलावती के जो है लेखक भास्कराचार्य जी हो जाएंगे, तो आपका 48 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपको 49 नंबर प्रश्न में बात करें तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास और भूमध्य रेखीय परिधि है, तो स्पेशली आपका 12,756 और 40,075 किलोमीटर जो है आपका भूमध्य रेखीय व्यास और भूमध्य रेखीय परिधि है, तो 49 का बी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है क्या कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में आपका नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, तो स्पेशली शांति के क्षेत्र में दिया गया था, तो 50 का डी हो जाएगा। ठीक है। तो आप चाहे तो आंसर को आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए जो है स्मरणीय तत्व को यहाँ पे हम लोग कवर कर लेते हैं डिटेल से। अगर इस सेट के जो है वो आपका स्मरणीय तत्व को देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, फिर प्राक्रम कमेटी में जो है वो कुल कितने आपका सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि प्राक्कलन जो है समिति में 30 सदस्य होते हैं, किस सभा से, तो केवल लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का, तो 1 वर्षों का निर्धारित होता है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो स्पेशली 22 सदस्य होते हैं। कौन कौन से, तो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 हो जाएंगे। आगे जो बताया जा रहा है कि लोक लेखा समिति के जो है सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 1 वर्ष का होता है। किस समिति को लघु लोकसभा के रूप में जाना जाता है, तो लोक लेखा समिति को जाना जाता है। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो स्पेशली लोक लेखा समिति को कहा जाता है। सामान्यतः जो है किसे आपको लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो स्पेशली विरोधी दल के नेता को लोक लेखा आपका समिति के अध्यक्ष के रूप में आपका जो है नियुक्त करते हैं। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है, तो लोकसभा आपको को सौंपती है आपका प्रतिवेदन। सार्वजनिक उपक्रम में समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो ये स्पेशली 22 सदस्य ही होते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 हो जाएंगे। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब माना जाता है, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से। 73वां जो संविधान संशोधन आपका संबंधित पंचायती राज से। 74वां संविधान संशोधन जो है नगर पालिका से है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि पंचायती आपका राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई, तो 1/3 जो है वो आपका रिजर्वेशन है सीटें पंचायतों में विमेन के लिए, याद रखेंगे। पंचायती राज आपका व्यवस्था के अंतर्गत किस राज्य में सबसे आपका पहले महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया गया है, तो बिहार में दिया गया है। किस समिति ने पंचायतों में जो है महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी, तो थुंगन समिति ने कही थी कि विमेन को जो है वो आपको पंचायतों में आपका रिजर्वेशन दिया जाए। किस समिति ने जो पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी, तो स्पेशल LM सिंघवी समिति ने कही थी। आगे बताया जा रहा है क्या कि पंचायती आपका जो है किस सूची का विषय, तो राज्य सूची का विषय रहा है। पंचायती आपका राज व्यवस्था में संबंधित प्रमुख समितियां कौन कौन सी है, तो बलवंत राय समिति आपका जो है वो आती है आपका 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977 में आती है। PVK आपका राय समिति 1985 में आती है, याद रखेंगे। LM सिंघवी जो है वो आपका आती है 86 में, याद रखेंगे। PK थुंगन आपका समिति जिसने जो है वो आपका विमेन के रिजर्वेशन की बात कही थी पंचायतों में, तो 1988 में आती है। तो इस तरह से आपका स्मरणीय तत्व भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए डियर, पढ़ते रहिए, टेक केयर।